अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। नया साल आने वाला है, खुदा करे कि ये साल हम सब के लिए अच्छा हो। आइए अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या करें, कहाँ जाएं, किसको बतलाएं हाल दिल अपना। क्यों, खैरियत क्या हो गया? खैरियत, साल में सिर्फ 2 दिन आते थे मकसूद साहब, 2 days ओनली खुशी के, क्रिसमस नाइट और न्यू ईयर नाइट। लो कद्दू दोनों पे पाबंदी लगा दी। आपका ताल्लुक मसीही बिरादरी से? नहीं, मैं पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन है ना, इन 2 रातों में ज़रा मैं कच्चा मुसलमान हो जाता हूँ, अल्लाह माफ़ करे। मुनाफिक नहीं बता रहा हूँ, असल में हम आहंगी में बड़ा लुत्फ़ आता है। दरअसल पाबंदी तो आयद नहीं है इन दोनों दिनों पर। जश्न अगर आप मनाना चाहते हैं तो अपने घर पे मनाएं। क्लब्स और होटल्स वगैरह में आप नहीं जा सकते। आपका मतलब ये है कि फिर हम न्यू ईयर नाइट अपने घर में मनाएं? जी। किसके साथ? अपनी बीवी की खाला के साथ। तौबा तौबा, ही इज़ मोर खालू देने खाला, और बेगम का इंतकाल हो चुका है। फजूल बात। 25 दिसंबर कायद की पैदाइश का दिन भी है, तो आप वो क्यों नहीं मनाते? क्या? आप वो क्यों नहीं मनाते? वो क्यों नहीं मनाते? वो इसलिए नहीं मनाते हैं कि कायद आज़म जो थे वो मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ थे। क्या थे? खिलाफ थे। यस, ये चीज खिलाफ थे, इसलिए हम न्यू ईयर नाइट मनाते। क्या करते हैं न्यू ईयर नाइट पे? हाँ, क्या करते हैं न्यू ईयर नाइट पे? जमाई लेते? खुसूसी मज़ाहिया पना ना करें गुफ्तगू में। अगर मुझे तब चढ़ गई ना, अब अभी मलिया मेट हो जाएगा सारा। आपकी आंखों और शक्ल से तो लग रहा है कि तब चढ़ी हुई है। क्या करते हैं आप न्यू ईयर नाइट? क्या हुआ जी, क्या कहा? नहीं, आपने कहा मुझे तब चढ़ गई अगर, तो मगर मैं आपकी शक्ल और आंखों से लग रहा है कि तब चढ़ी हुई है। ये चीज, जी जी, ये चीज, आपका प्रोग्राम मुझे दिन में रिकॉर्ड करना चाहिए। नॉलेज है, नॉलेज है, ये नॉलेज है आपकी। क्या प्रोग्राम तरतीब देते हैं न्यू ईयर नाइट पर? हम लोग नए खुसूसी प्रोग्राम तरतीब देते। जी, क्या देते हैं? खुसूसी प्रोग्राम। खुसूसी क्या प्रोग्राम तरतीब देते? सबसे पहले तो खुसूसी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम माजूल जजों की बहाली के लिए दुआ करते हैं। अरे भाई, इस किस्से को तो 1 साल हुआ है। चीखो नहीं, शाउटिंग नहीं, शाउटिंग नहीं, शाउटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। अब माजूल जजों की बहाली की दुआ की बात आ गई है तो मेरे साथ मिलकर दुआ मांगे। किसके लिए? माजूल जजों के लिए, मेरे लिए नहीं, माजूल जजों के लिए। कोई ऐसी दुआ मांगे जो पूरी हो सके ना। ट्राई करने में क्या है, कमान। मेरा वक्त कम है। दुआ मांगे, दुआ मांगे, ज़्यादा लंबी दुआ नहीं मांगूंगा। अब मैं पीछे लगे, ये पीछे लगे। ये बहाली के लिए दुआ मांग रहे थे या दुआ थी कि बहाल ना हो? पाकिस्तान में जो भी माजूल हो जाता है उसके लिए दुआ मांगते हैं। अच्छा, ये कह रहा था मैं। अच्छा, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में जजों के अलावा और तो कोई माजूल है नहीं। वैसे आप न्यू ईयर नाइट को क्या करते हैं? कौन? आप? हम न्यू ईयर नाइट के ऊपर हम काला सूट पहनकर मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ होटल जाके जिंग 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 रक्स करते हैं। रक्स। आप अपनी बहनों के साथ होटल में रक्स करते हैं? हाँ, गोया। गोया भाई मतलब ये है कि दूसरे मुसलमान भाइयों की बहनों के साथ रक्स करते हैं। ये क्लियर हो गई बात? फिर क्या होता है? भाई 12 बजे तक तो रक्स में बड़ा सुरूर होता है।
बड़ा शुरू होता है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद फटता है गुब्बारा, बुड़ुम, एक चुम्मी। फिर दूसरा गुब्बारा फटता है, दूसरी चुम्मी, जान ना पहचान, हैप्पी न्यू ईयर। और फिर अवामी दबाव के तहत फ्लोर पे शुरू हो जाता है तशद्दुद, और उसके बाद रक्स बिस्मिल, लाइट चली जाती है, ये होता है। मैं तो कहता हूँ कम ऑन बेबी कम ऑन। आप करते क्या है? हाँ, फिर आप क्या करते हैं? फिर मैं चिल्लाता हूँ, मैं कहता हूँ बर्दाश्त कमजोरी नहीं है, हम अमन चाहते हैं। ये जुमला तो अभी शेख रहमान साहिबा ने भरत के लिए कहा है। हाँ तो कहा होगा, ये कोई बहुत तोप जुमला नहीं है, कोई भी कह सकता है, तुम भी कह सकते हो। भाई मुल्क के हालात देखें और आप अपनी गुफ्तगू देखें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी अफवाज जो है ना हर हालात से निपटने के लिए तैयार है, इसलिए ना हमें मुल्क की हालात की फिक्र है, ना बैरूनी हालात से कोई दिलचस्पी है। मुल्क पर जंग के बादल लहरा रहे हैं, मंडला रहे हैं, मंडला रहे हैं, और आप न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस नाइट मनाना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सबको कौम हो जाना चाहिए। ये हर आदमी यही बात कर रहा है जी जी, कि हमें कौम हो जाना चाहिए। अबे बात सुनो, अनवर मकसूद सदर पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे अपने बयान में कह दिया है कि कौम फिक्रमंद न हो, मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, इसलिए हमें कोई फिक्र ही नहीं है। सदर साहब लड़ना चाहते हैं लड़ें, हम तो न्यू ईयर नाइट मनाएंगे भाई। जिंग चिकी जिंग जिंग चिकी जिंग जिंग चिकी जिंग 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 चिकी जिंग जिंग टी चिक चिक जिंग। भारत जो धमकियां दे रहा है उसकी आपको परवाह नहीं है? भारत जो धमकियां दे रहा है उसकी परवाह नहीं है। अबे भाई भारत तो हमें और भी बहुत कुछ दे रहा है। रोजाना वाघा बॉर्डर से एक ट्रक उनका अंदर आता है सामान लेके। वो तो भारत से हमारी तिजारत है। हाँ, अबे जब हम तिजारत से नहीं डरे तो उनकी धमकियों से क्या डरेंगे। बात ये है अनवर मकसूद साहब, हर कोई हमें धमकियां दे रहा है। क्या कर रहा है? हर कोई हमें हर जिसकी मर्जी है वो बाप का मुल्क समझा हुआ है, जिसको देखो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। हैं? मुझे तो डर है किसी दिन चीन ना धमकी देते हमें कि जिन थाओ चिन चिन मिन कूपी। है छोड़ो। हाँ हाँ अनवर साहब, जिंदगी जो है वो धमकियों के लिए लड़ने के लिए नहीं बनी है, एंजॉय करने के लिए बनी है, एंजॉय करने के लिए, जस्ट एंजॉय। और तुम्हारी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ना तुम्हें डांस आता है और ना तुम्हारे पास काला सूट है। अबे ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? एंजॉय। जब आपकी बेगम जिंदा थी जी, तो आप उनको भी न्यू ईयर नाइट पे होटल में डांस के लिए ले जाते थे? नहीं नहीं, नो क्वेश्चन। हमारे रिलीजन में औरतों को इस तरह नामहरमों के सामने किसी होटल में ले जाने की ममानियत है, समझे? ममानियत है। और वैसे भी हमारी बेगम जो हैं वो उन्होंने एक अंजुमन बनाई थी, नॉन वर्किंग रिलेशन एसोसिएशन, उसकी चेयरमैन थी। अब वो दूसरी ख़वातीन को ऐसे चेक करती थी जैसे अशिया खुर्द नौश की कीमत को चेक किया जाता है। ख़वातीन बुरा मान जाती थी। ये था। मैं तो कह रहा हूँ कि नया साल आने वाला है, हम सबको दुआ मांगना चाहिए कि नया साल हमारे लिए अच्छे दिन लाए, अच्छी खबरें लाए, ताकि हम हर रोज़ नए साल की खुशी मनाएं। भाई आप ये फरमाइए, आप सनकी तो नहीं है? क्या मतलब? सनक तो नहीं गए आप? मैं बात कर रहा हूँ एंजॉयमेंट की और आप बात कर रहे हैं हालात की। अरे भाई आप ही के प्रोग्राम में किसी साहब ने आके कहा था कि हालात बदल नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तानी संभल नहीं सकते, इसलिए मेरी जान हालात बदल नहीं सकते।
आप जैसे लोग अगर हमारे यहाँ मौजूद हों तो वाकई हालात बदल नहीं सकते। हाँ, लोग तो कह रहे हैं दुश्मन की अफवाज बॉर्डर पे आ गई। किसकी? दुश्मन की अफवाज बॉर्डर पे आ गई। कौन सा दुश्मन? भारत। यार तुम सनकी तो नहीं हो, ये भारत कहाँ से दुश्मन हो गया हमारा? अक्सर हो जाता है। नहीं नहीं, अरे पाकिस्तान में देखो इंडिया की फिल्में लगी हुई हैं। सलाम पेश करता हूँ इस कौम को कि भरा हुआ है, टिकट की मारा मारी मची हुई है, और आप कह रहे हैं कि हालात ख़राब हैं। आप देखिए उनकी फिल्म दोस्ताना लग गई है यहाँ पर, तो इसका मतलब है दोस्ताना है। फिर हुकूमत कहती है भागम भाग, तुम देख लेना है, वो भी लगी हुई है। हाँ वो भी लगी हुई है। और अब तो खतरा इस बात का है कि युवराज ना आ जाए। मगर देखिए ये आपको मानना पड़ेगा कि भारत से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। नो, गलत है। मेरे एक दोस्त हैं अभी परसों, उनके वहां लड़का हुआ है खुदा खुदा करके, उन्होंने उसका नाम रखा है तेंदुलकर, मिर्जा तेंदुलकर। आप बताओ कैसे हालात खराब हैं, इतनी दोस्ती है। ये फिल्मों वगैरह की बात क्या कर रहे हैं? भाई देखिए पाकिस्तान में हिंदुस्तान की फिल्में जो हैं हाउसफुल जा रही हैं। बात दरअसल ये है कि भारत और पाकिस्तान की रब ने बना दी है जोड़ी, और जब जोड़ी बना दी है भाई, तो जोड़ी जहाँ पर भी होगी वहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा तो होगा, है कि नहीं? आप मेरी बात सुने। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुने पहले, प्लीज डोंट इंटरप्ट। बात यह है, एक जोड़ी मुझे बता दें आप दुनिया में, एक जोड़ी बता दें दुनिया में जिनमें आपस में झगड़ा ना हुआ हो। एक जोड़ी बता दें। नहीं बता सकते। अब देखें 47 से पहले हमारे पास एक बेडरूम था और एक पलंग। क्या था? एक बेडरूम था और एक पलंग। 47 के बाद पलंग दो हो गए, क्योंकि बड़े सगीर भाई ने दो कर लिए पलंग, बेडरूम एक ही रहा। अब असल फड्डा जो है वो बेडरूम पे नहीं है मेरे भाई, असल फड्डा जो है गेस्ट रूम पे है, जिसमें कश्मीर ठहरा हुआ है। ये है तज्जिया। मैं संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो मैं क्या कॉमेडी कर रहा हूँ आपसे? आप इस काबिल हैं कि आपसे कोई मखौल किया जाए? आप एक बुर्दबार और संजीदा शख्सियत हैं, आप बिला वजह बात को ट्विस्ट किए चले जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि हम तो अपने एक मिशन के तहत जिंदगी बसर कर रहे हैं। अमन, एंजॉयमेंट, लाइफ को एंजॉय करो, किसी की धमकी पे कान न धरो। इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो खतरे से दो चार है। भैया भाई, हमारा मुल्क 71 से पहले दो था कि नहीं था? मैं कह रहा हूं हमारा मुल्क इस वक्त खतरे से दो चार है। मेरी बात सुनो ना, दो चार है, दो था हमारा मुल्क, मशरकी और मगरबी था कि नहीं था? हाँ। फूटे ना मुँह से। हाँ। हम गुस्सा दिलाते हैं। 71 में 4 हो गया जी, हो गया। ये कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। असल ख़तरा 11 सितंबर 1948 को उस वक्त शुरू हुआ जब कायदे आज़म का इंतकाल हुआ। आपसे बात करना फजूल है, हर बात का मतलब आप अपनी मर्जी से निकालें। तो क्यों नहीं निकाले? क्यों नहीं निकाले भाई? निकालेंगे। अबे हम तेल नहीं निकालते, हम मुल्क से पैसा बाहर नहीं निकालते, हम मुलाजिमों को नहीं निकालते, हम बलगम नहीं निकालते, तो कम से कम किसी बात का मतलब अपने मतलब के मुताबिक निकालने तो आपको बुरा लग गया। जी 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 जी, पूरा मुल्क परेशान है। ये लतीफ़ा मैं बहुत दफ़ा सुन चुका हूँ। कौन सा लतीफ़ा? यही लतीफ़ा कि मुल्क बहुत परेशान है। फौजियों की छुट्टियां खत्म कर दी गई। मेरे भाई, जब टेंशन ख़त्म हो जाएगी तो ये सब फिर छुट्टी पे चले जाएंगे। क्या मतलब? देखो, जिस मुल्क में जमहूरी हुकूमत होती है वहाँ फौजी छुट्टी पे चले जाते हैं, ये तरीका है। आप खुद क्या करते हैं? हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। लाइफ एंजॉय करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हाथ पांव मारना पड़ते हैं।
हमारी बीवी की खाला हैं, करोड़पति हैं, हम उनसे हाथ पांव मार के पैसे ले लेते हैं। क्या मतलब? प्यार से मांगो तो कभी नहीं पैसे देती हैं। अच्छा, आपसे बात करना फजूल है, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। इस हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है आपका? दरबारी है। दरबारी? मेरा मतलब है जरदारी है ना, जरदारी साहब लग रहा है हालात ठीक कर लेंगे। मगर इस सिलसिले में पूरी कौम को उनकी मदद करना चाहिए। हाँ तो करे, कौम को बहुत शौक है तो मदद करे। मैं तो नहीं मदद करूँगा, साफ बात है, क्योंकि मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। डांस, म्यूजिक एंजॉय करो, भूल जाओ सब चीज़। हाल में 16 करोड़ अवाम में वाहिद शख्सियत आपकी है जो सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। कौम परेशान है, खाने को पैसा नहीं है। हालात देखें मुल्क के। क्या फिर से कहना क्या? खाने को पैसा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, घरों में अंधेरा है। खाने को पैसा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, घरों में अंधेरा है, मुल्क परेशान है। परेशान है। 16 करोड़ लोग परेशान हैं। बस सुन लिया, 16 करोड़ लोग परेशान हैं। खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, यही है ना? जी जी, मुल्क परेशान है। ये जो हमारे वजीर हैं, इनके बेटे या बेटियों की शादियां आपने देखी? हाँ, 5-5 दिन के फंक्शन होते हैं, लेविश नाच और डांस और गानों के प्रोग्राम होते हैं, करोड़ों रुपए के जैज इधर से उधर हो जाते हैं। उनके घर के कुत्ते पराडों में घूमते हैं और तुम कह रहे हो कि मुल्क परेशान है। तौबा करो नास्तिक, तौबा करो, तौबा करो, वरना तुम्हारा निशान भी ना होगा निशानों में, तुम्हारी दास्तान। मैं तौबा करता हूँ कि आइंदा से इस किस्म के मेहमान को नहीं, पूरी बात करो, नहीं बुलाऊंगा। बोलो आइंदा अपने प्रोग्राम में इस किस्म के सच्चे मेहमान को नहीं बुलाऊंगा। बोलो। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। लतीफ़ा सुना रहे हैं, जोक सुना रहे हैं, पाकिस्तान परेशान है। व्हाट अ जोक। प्रोग्राम खत्म हो चुका है मेरा। हो जाने दो, दूसरा शुरू कर लेते हैं। खुदा हाफिज़।